नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फैमिली डे फिल्म बस मेरे हिसाब से इंडिया का जो गोल्डन एज है, पीरियड है 10 सालों के लिए, वो स्टार्ट हो चुका है। इसका रीज़न दोस्तों मल्टीपल है। चाहे अगर आप बैंकिंग इकोनॉमी को देखें, जो हमारे भारतीय बाजार का सबसे मेन इकोनॉमी कंसिडर किया जाता है, जिनके नंबर्स बहुत ही कमाल के हैं। आरबीआई की पॉलिसी की बात की जाए, हमारी गवर्नमेंट की कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, वही बहुत ही अच्छे हैं। जीएसटी कलेक्शन से हमें समझ में आ रहा है बैंकों की कमाई हो रही है, बड़ी कंपनी की कमाई हो रही है, मिड कैप्स भी कमा रहे हैं और स्मॉल कैप्स भी कमा रहे हैं। इसी बीच में दोस्तों हमें कोई भी एसेट क्लास में गिरावट देखने को मिलती है तो हमें काफ़ी पैनिक होगा, लेकिन ऑफ कोर्स कमोडिटी में गैस क्राइसिस होती है, क्रैश होती है, हमें बहुत ही खुशी इसलिए मिलता है बिकॉज हम लोग अभी भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनको हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसमें हमें सस्ता भाव मिलेगा, डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, तो हमारा इकोनॉमी दोस्तों और भी बूस्ट होगा। और इसका एग्जांपल दोस्तों मैं आज के दिन एक वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा, जहाँ पे ऑफकोर्स इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन आने वाले 6-8 महीना साल भर के लिए ट्रिगर हो सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर इंडिया का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा आने वाले 10 सालों के लिए ना, वो गाइस 10 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, 6 महीने के शेयर प्राइस है ना, या फिर निफ्टी सेंसेक्स की चाल से समझ में नहीं आएगा और सब गुमराह मत होइएगा। ऑल दो गाइस अभी के टाइम मैं देख रहा हूँ कि डो में अच्छी खासी फॉल है, लेकिन यस, ये डो में फॉल होने के बावजूद भी इंडिया के लिए अच्छा ट्रिगर पॉइंट क्यों हो सकता है, ऐसे क्या न्यूज़ आ चुकी है, इस पर हम लोग रुक करेंगे, फोकस करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। बट इसी बीच में दोस्तों टारगेट्स को देख के ना बिल्कुल भी गुमराह मत हो जाइएगा, बिकॉज बहुत लोगों ने ना मेजर रैली मिसिंग करी है, चाहे वो 2020 की क्राइसिस की बात की जाए या फिर अभी जो हमें एक रिसेंट बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ऑल दो गाइस कल फिर कमेंट्री क्या होगी उस पर माथा खपा के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर को जो करना है करेंगे और मार्केट को जो करना है वो करेंगे। बट इसी बीच में गाइस जो न्यूज़ आ रही है ना, वो अपने आप में ही इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खासी मजबूत न्यूज़ है। सबसे पहले गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब मार्केट में तेज़ी होती है, मतलब तेज़ी से पोर्टफोलियो में तेज़ी होती है, जब निफ्टी सेंसेक्स भागता है पोर्टफोलियो नहीं भागता है, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा है, नहीं भाग रहा है। आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 महीना में हमारे पोर्टफोलियो ने निफ्टी सेंसेक्स से बहुत ही मजबूत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट लोगों ने वो कमेंट किया ही नहीं। मतलब ये है कि लोग अभी के टाइम में कोई भी इंडेक्सेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे, बिकॉज जब पोर्टफोलियो में तेज़ी होती है ना, हम लोग दिन भर पोर्टफोलियो को 10 बार खोलते हैं। और इसका एग्जांपल ये अगर आप देखें, मिड कैप सहित स्मॉल कैप सहित अच्छी खासी तेज़ी है। आप सबको मैंने बहुत बार, मुझे याद है दोस्तों, पर्सनली 4 से 5 बार वीडियो बना के इनकरेज किया था कि स्मॉल कैप में आप बेचिए मत डर के मारे। 8700 रिसेंटली का 1 महीना पहले आया था, जब SJV जो बैंक है दोस्तों फाइनेंशियल, उनकी क्राइसिस हमें देखने को मिली थी। माफ़ करिएगा, SBV। और गैस जो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ साथ एक और भी स्टार्टअप बैंक थी, उसमें जब क्राइसिस हुई थी ना, जो बिटकॉइन को फंडिंग करती है, मुझे याद है 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुकी थी। और गैस मिड कैप स्मॉल कैप में ना लहू लुहानी कंडीशन थी। आज की बात की जाए ना, 1000 पॉइंट रिकवर हो चुका है। अब साइकोलॉजिकल लेवल 10,000 के आसपास गैस उसको रेजिस्टेंस हिट करना ही पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आप उसको रोक नहीं सकते हैं। ट्रेडर होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, प्रॉफिट को बुक करते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म थ्योरी बिलीव करते हैं ना, उनको समझ में आता है कि हमारी इकोनॉमी चल कैसे रही, इकोनॉमी सही चलेगी ना। आप जितना ही प्रॉफिट बुक कर ले अर्ली स्टेज में या फिर बाद में, आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो कंपाउंडिंग से कम नहीं होता है। और ऑफकोर्स जिनके पास उस मल्टीबैगर स्टॉक्स है ना, उनको अच्छे से पता है कि 5x 10x के बाद ना, अगर स्टॉक 1% भागता है, उनके पोर्टफोलियो में 5% 10% इंडिविजुअल स्टॉक में रैली होती है, बिकॉज अब उनके पैसे मल्टीपल कंपाउंडिंग हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऊँट पहाड़ के नीचे क्यों आया। आपको याद होगा, जो मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए हैं, जब गैस क्रूड 130 के ऊपर था ना, मैंने आपको बताया था कि क्रूड का प्राइस ऑफकोर्स इंडिया के लिए सबसे बड़ा बर्डन चैलेंज है, लेकिन ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। जब सबका प्रॉब्लम होता है, सबका चैलेंज होता है, वो गैस उसको गिरना ही गिरना है, बिकॉज इतना महंगा क्रूड, 100 के ऊपर क्रूड, जहाँ पे इन्फ्लेशन लाइफ टाइम हाई पे है, जहाँ पे कंपनीज़ के अर्निंग्स डाउन हो रहे हैं, मार्जिन्स डिटोरिएट हो रहे हैं, उसमें क्रूड 200 अगर मनमानी करेगा, 120-30 जाएगा ना, ये कोई भी इकोनॉमी झेल नहीं पाएगी। इंडिया के पास उसको अभी भी डेट बर्डन एज़ पर द लाइक जो अभी न्यू लाइक अपडेशन है, वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू यूरोप एंड US। तो इसी बीच में कैसा आपको याद होगा, जब 120-30 पे था ना, मैंने बताया था कि डॉलर का पीक ऑलमोस्ट ओवर है, इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है और ऑफकोर्स क्रूड भी पीक आउट हो चुका है। बट उस समय दोस्तों मुझे याद है, बड़े बड़े ब्रोकर्स की अलग अलग कमेंट्री थी और बहुत निवेशक ना हताश होकर मार्केट को छोड़ के रशिया के बाद भाग चुके थे। बिकॉज भागे हुए देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि बहुत ऐसे ट्रेडर्स होते हैं ना, इन्वेस्टर भी होते हैं जो गुमराह करते हैं, आर्टिकल्स देते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मानना था कि क्रूड 200 के पास जाएगा।
आपको समझ में आता है दोस्तों, जिस दिन क्रूड 200 के पास गया ना, इंडियन इक्विटी मार्केट में 15-20% के आसपास गिरावट हो जाएगी, बिकॉज हम लोग मैक्सिमम जो क्रूड है उसको इंपोर्ट करते हैं, क्रूड हम लोग के पास है ही नहीं। ये गाइस न्यूज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज क्रूड के बढ़ते प्राइस से मिड कैप स्मॉल कैप के माहौल बहुत ही ख़राब हुए थे, जो अभी के टाइम बहुत ही अच्छे मजबूत हैं, बिकॉज जो उनको 120-100 के ऊपर खरीदना पड़ रहा था से 1-1.5 साल पहले, अभी 75 के लगभग खरीद रहे हैं। क्रैश होने से गैस उनको बहुत ही बेनिफिट होगा, भंडार करेंगे। लेकिन अभी भी गैस क्रूड प्री कोविड लेवल से हमें $10 ऊपर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो प्री कोविड लेवल पहले कितना था 65 के आसपास। ये गैस मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं जो आपको प्रोडिक्शन देंगे कि भाई क्या होगा नहीं होगा। ये सब का जो आर्टिकल है ना, मैं 6-8 महीना पहले का खोल के दिखा रहा हूँ, जहाँ पे एनालिस्ट को कुछ लगा था, कुछ एनालिस्ट को कि 200 के पास जाएगा, कुछ एनालिस्ट को लगा था कि 100 के आसपास रह सकता है। वो गैस ना इनका मैच किया ना इनका मैच किया, वो गैस 75 के लगभग आ चुके हैं। तो ऑफकोर्स गैस प्रेडिक्ट कर पाना सही से क्राइसिस कितनी डीप है, कितना अंदर तक क्राइसिस होगा, कितना प्रॉब्लम होगा, ये सबके बस की बात नहीं है, बिकॉज मार्केट को खुद ही नहीं पता कि मार्केट को जाना कहाँ पे। वो गैस सेंटिमेंट मीटर होता है, बट इसी बीच में हमें बॉटम जो होता है नहीं, बॉटम आउट या फिर बॉटम फिशिंग की जो कंडीशन वो भी नहीं करनी है, टॉप आउट भी कोई स्टॉक में नहीं करना है। बहुत लोग पछताते हैं कि 100 का स्टॉक 50 में खरीद लिया और 25 हो गया। तो भैया आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कैसे स्टॉक खरीदना है वही पता होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि एनालिस्ट के टारगेट से एकदम गुमराह मत होइएगा। निफ्टी का अगर 18,500 क्रॉस करेगा ना, एनालिस्ट लोग 25,000 बताएंगे। निफ्टी अगर 16,000 गिरेगा ना दोस्तों, एनालिस्ट लोग 12,000 बताएंगे। ये तो कैसे प्लस माइनस होता है, तो पैसे आपके हैं, सेंसिबल अप्रोच में निवेश करिए और देखिए कि घटते हुए क्रूड प्राइस से गैस कौन कौन सी कंपनी को बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। गैस मैंने आपको साफ साफ बताया कि नवीन फ्लुएंट की बात की जाए, एसआरएफ की बात की जाए, वो सब क्रूड के ऊपर बहुत निर्भर नहीं होता है, बिकॉज फ्लूइड केमिकल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, वो क्रूड पर निर्भर नहीं होता। लेकिन फिनॉल्स में दोस्तों, या फिर बात की जाए एमाइंस बिजनेस में, बेंजीन्स में क्रूड बहुत डिपेंडेंट होता है। क्रूड बढ़ेगा तो इनके मार्जिन श्रिंक होंगे। अगर दोस्तों क्रूड ऐसे ही ना 6 महीना रहे ना 80 के नीचे, 75 के नीचे, 70 के आसपास, आप देख लीजिएगा आने वाले 2 क्वार्टर में जो केमिकल्स कंपनी आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड दे रही थी, पहले बीच में देना बंद कर दी, नेगेटिव में आ गई, उन सब में हुमंगस तेजी आएगी। लेकिन जब तक ऐसे लेफ्ट आउट कंडीशन नहीं होगी ना, लोग हार पाच के बेचेंगे नहीं। इमरजेंसी पैसा गैस बहुत लोग तेज़ी में लगा देते हैं, वो मत लगाइएगा। जो पैसे 5 साल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है उसी को लगाइएगा, बिकॉज मार्केट में गैस कोई स्टॉप लॉस और कोई टारगेट हिट कब होता है, जब मार्केट में एक ट्रेंड हो। पिछले कुछ समय से गैस मार्केट एक साइडवेज पैटर्न में 18 महीना से, तो ऑफकोर्स गिरावट तो हुई थी बीच में 15,000 के आसपास, जहाँ पे गैस जेफरीज ने 14,000 का वेट किया। आज निफ्टी गैस 18,000 के आसपास है, तो बड़े बड़े ब्रोकर्स भी ना गलत जाते हैं। तो ऑफकोर्स क्रूड की प्राइस गिरने से गैस इन सब कंपनी को, जिसको मैं दिखा रहा हूँ, आरती हो गए, अनुपम रसायन हो गए, अतुल हो गए, अतुल के ऑल दो गैस नंबर्स पर उतने सॉलिड नहीं थे, बट येस इन सब केमिकल्स कंपनी को दोस्तों आने वाले 1 आध क्वार्टर में अच्छी खासी मार्जिन से बढ़त दिखाई पड़ सकती है। बात पेंट इंडस्ट्री की, तो गिने चुने स्टॉक हैं, और ऑफकोर्स मैं चार्ट दिखाऊंगा नहीं, आपको पता है कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इंडिगो है, कांसाई है, तो पिछले 18 महीने से ठुके हुए हैं 1 साल से। तो ऑफकोर्स गाइस इन सब कंपनी को फोकस करें। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कैसे मार्केट बिहेव करता है उसको समझिए। कभी कभी क्या होता है, कंपनी के जब प्रॉफिट बहुत बढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि उनकी पी बहुत ही कम होता है, तो अट्रैक्टिव लगता है। बट जब कंपनी के प्रॉफिट कोई भी कारण से डिस्टर्ब होते हैं, डिटोरिएट होते हैं, उस समय क्या होता है, अर्निंग्स कम होने की वजह से अगर प्राइस करेक्शन नहीं हुआ, प्राइस भागा, तो प्राइस शूटिंग महंगा लगेगा। बट जैसे ही फिर से अर्निंग्स आएगी ना, वो हमें एडजस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे और मिलते भी हैं। ऐसे वेरियस जगह पे वेरियस एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे गैस वरुण बेवरेज की बात की जाए, एक समय 70-80 का पी पे था, आज इतना प्राइस भागने के बावजूद भी 60-62 के आसपास पी पे है। तो हमें समझना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स गैस इस न्यूज़ को आप कैसे लेंगे ना, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं इस न्यूज़ को ज़रूर पॉजिटिव मानूंगा, बिकॉज इंडिया का करेंसी पिछले कुछ समय से जो गिर रहा था मजबूती पे है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, अच्छी बात है। फेड उल्टी सीधी कम्युनिटी नहीं देगा, वो उस पर तो गैस हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं जानते, तो सही बात है। लेकिन इसी बीच में हमारा फॉरेक्स भी मजबूती में बढ़ रहे हैं। क्रूड के प्राइस गिरने से हमारा मैसिव बिल बचेगा। और रही बात तो आने वाले कल में जो कलेक्शन हो रहा है, जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है, कैपेक्स है, उसको फोकस करना है, बिकॉज ऑफकोर्स गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो क्या करेगी, या तो दोस्तों वो टैक्स पेयर को रिलीव करने की कोशिश करेगी, जो हमें देखने को मिलता भी नहीं है, और हम लोग गवर्नमेंट से उम्मीद कर भी नहीं सकते, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है। लेकिन यस, हम लोग गवर्नमेंट से ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कल में ऐसा इन्वेस्टमेंट करें, पीएलआई स्कीम लाए,
कुछ पॉलिसीज़ लाइन जिससे लॉन्ग टर्म में जॉब क्रिएशन हो, वेल्थ क्रिएशन हो और ऑफकोर्स इकोनॉमी बूस्ट करें। तो एक अच्छी अपडेट है, देखते हैं कि कल के दिन माहौल कैसा है। जैसा भी कैसा माहौल होगा, फिर कमेंट जो भी आएगी मैं आपको कल के दिन अपडेट ज़रूर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।